शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छी हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज चल रही है। आज 24 अक्टूबर की मुरली है, जिसका टाइटल है नज़र से निहाल करने की विधि, कि आप नज़र से कैसे निहाल कर सकते हो। वैसे भी बाबा इसको अंतिम सेवा बोलते हैं। नज़र से निहाल करने की जो सेवा होगी ना, वो अंतिम होगी। ये जो नयन है तुम्हारी, नयनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करे। खुमारी मतलब नशा, खिदमत करे यानी कि उसका जैसे किसी की सेवा करी जाती है, एक तरीके से खिदमत सेवा। देखो, क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थक गई है। अभी सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आप किसी को बिठाओ योग में, मतलब बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है साधना करने का। अब वो आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है या थक चुकी हैं, बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं कि साधना नहीं करना चाहती है, मेहनत नहीं करना चाहती है। उनको चाहिए सिद्धि, कि तुरंत उनका जो वो चाहते हैं उनको प्राप्ति हो जाए। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं, ऐसी तड़पती प्यासी आत्माओं की प्यास श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे? आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन सिद्धि को प्राप्त कराएंगे? तो बाबा बोल रहे, ये अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है या नहीं आता है, इसको सिद्ध करना है। तो नैनों में उतना नशा, उतनी शक्तियाँ लेकर तो आओ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। क्योंकि बाप से जो तुम्हें, देखो, बाकी सब आत्माओं को मिलेगी मुक्ति, और दूसरा हो गया जीवन मुक्ति। इसका मीनिंग भी समझना पहले ज़रूरी है। मुक्ति का मतलब है जो जाएंगे सीधा परम धाम, मुक्त हो गए, ठीक है। जीवन मुक्ति का अर्थ है इस जीवन के रहते हुए भी मुक्त अवस्था। जनरली देखो, बाकी संसार में लोगों का तो यही मानना है कि शरीर से पीछा छूटे तो जाके मुक्ति मिले, वरना तो कोई उपाय ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कभी किसी समय एक ऐसी दुनिया भी होती थी जहाँ सब कुछ होते हुए भी तुम मुक्त थे, और ये वही गोल्डन एज थी, ठीक है, जिसको तुम सतयुग कह लो, स्वर्ग कह लो, या फिर मॉडर्न एज जो आएगी, या 5D रैलम ऑफ अर्थ, कुछ भी कह लो। वहाँ पर मुक्त अवस्था, हर चीज़ तुम्हें सुख देने के लिए होगी। वहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट ही नहीं होगा एक तरीके से। तो बाबा ने कहा उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस बड़े लेवल पर जीवन मुक्ति पाने से पहले मुझे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर ही उस जीवन मुक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार या अपनी स्टेज के अनुसार, जितना भी मतलब उसके अंदर, या कह लो अपनी डिग्री के अनुसार, उस अवस्था को फील तो ज़रूर करेगी। चाहे वो किसी के लिए 1 सेकंड की फीलिंग हो, किसी के लिए 1 घंटा, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए लंबा काल। जो अंत वाली आत्माएं होंगी उन्होंने बस थोड़ा सा किया ज़रूर है। क्योंकि क्या होता है, ये नियम है कर्मा थ्योरी का, कि जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। दूसरा, जो आप फील करते हैं वही होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को आपने कभी ना कभी फील किया है, इसलिए आपको रिटर्न में मिलता है। तो आपने इस जीवन मुक्ति को जब इसी देह में फील कर लिया ना, इसी का फल है कि आपको सतयुग में भी मिलती है वो जीवन मुक्ति। वो हिसाब अपने मतलब तरीके से होता है, जैसे भी। और रही बात मुक्ति में तो देखो, परम धाम तो जाना ही है सबको, जाकर वापस आएंगे। जिन आत्माओं का नई दुनिया में पार्ट है वो तो आएंगे वापस, बाकी जिनका नहीं है फिर वो आएंगे द्वापर से, कलयुग से, अंत में जब भी उनको आना होगा। तो ये दोनों चीज़ का अनुभव कर सकते हो, जान सकते हो। क्योंकि जब खुद मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभव ही होंगे ना, तभी अन्य आत्माओं को तुम आप मुक्ति का, यानी कि अपने घर का या फिर अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट के जाने की, मतलब उनको पास। मैंने खुद अगर कोई चीज़ फील नहीं कर रखी ना, तो मैं सामने वाले को नहीं करा सकती। वो सिर्फ कहने की बात होती है। यही चीज़ बाबा कह रहे हैं, जब तक आपने कोई कार्य खुद पर नहीं किया, खुद वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आप चाहे कितना भी बोलते रहें, या तो उस बात में वो बात उसके दिल पे लगेगी नहीं, टच नहीं होगी, और तुम्हारी बात में भी इतना ना नशा नहीं होगा, इतनी अथॉरिटी होगी नहीं कि सामने वाला तुम्हारी सुने। जब अथॉरिटी से बोलते हो ना, तो आत्माओं को लगता है,
वो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस फ्रिक्वेंसी कैच करती है, तो वहाँ पर उसका असर होता है। कि मान लो एक डॉक्टर है कि वो जो इंजेक्शन लगा रहा है उस इंजेक्शन नहीं, वो तो पानी का इंजेक्शन लगा रहा है, तो पानी से थोड़ी ना कुछ होगा। तो इंजेक्शन से उसके अंदर कितनी पावर है, कौन सा वो वैक्सीन दे रहे हैं क्या। बाबा ने कहा कि मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बहुत बड़ी, ठीक है समझ रहे हो, बहुत बड़ी लंबी क्यों आप लोगों के पास लगने वाली है, क्यों मतलब लाइन लगने वाली है आपके पास। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, अपने आप को स्वस्वरूप, स्वधर्म, आत्मा का धर्म क्या है, शांति, स्वदेशी समझने से, सदा स्थिति में स्थित रहने से 1 सेकंड में भी किसी आत्मा को नज़र से निहाल कर सकेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई तुम तो बन जाओ पहले, अपने देश की याद, अपने स्वरूप की याद, ठीक है, और अपना धर्म तुम्हें याद रहे। यहाँ के धर्म तो हम लोगों ने बड़ा अच्छे से याद कर लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्वरूप भी अलग अलग बना लिए। कभी सोचता स्वरूप, कभी दुख स्वरूप, कभी सुख स्वरूप, मतलब पता नहीं क्या क्या स्वरूप बना रखे हैं। घर हम लोगों को ये दिखाई देते हैं छोटे छोटे। तो अब इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आ जाओ और अभ्यास कर लो, ठीक है। तो ये थी जी आज की मुरली। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी नए आए हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।